माधवन, मैम आप उल्टा हो गए। मैम आपका कैमरा उल्टा हो गया। अरे यार, अब मैम लॉक मैम, अब रोटेशन हो लगा गया। दो जल्दी। अब स्टक है। मैम आप Yes, चिपक stuck. गए। अब सीधा हुआ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। माधवन, माधवन है ही नहीं आज क्या? माधवन, मैम वो पहले था फिर लीव हो गया। यस मैम। ओके चलो, जब तक वो नहीं है हम तो हमारा रिवीजन चालू करें। मैम आ गया। माधवन, बोलो मैम। मैम 1 मिनट मैम। वीडियो ऑन रखो सब। मैम 1 मिनट में आ रहा हूँ। 1 मिनट मैम, खराब है मेरा नेटवर्क। 1 ही मिनट, दूसरे आईडी से ज्वाइन होता है। मैम राइजोबियम बैक्टीरिया कौन से प्लांट के रूट्स में रहते हैं? वो जो है ना लेग्यूमिनस जो भी प्लांट्स है ना रहते हैं सारे लेग्यूमिनस, जैसे कि चना है, मूंग है, जो लेग्यूमिनस होते हैं ना पल्सेस, उसमें रहते हैं। मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। सबको ऐसा हो रहा है कि सिर्फ काव्या को हो रहा है ये? मैम सारे लोगों को ऐसा हो रहा है। मैम सबको। Yes, मैम आपका ma'am. बैंडविड्थ भी लो। सबको ऐसा हो रहा है। ठीक है, 1 मिनट। मैम फ्रांस के मार्क्स आ गए मेरे और वेदांत के। तू अपने बता, वेदांत अपना बताएगा। मैम बहुत कम आए हैं। मैम बहुत कम आए हैं। अब चिपक रहा है? नहीं मैम। ओ मैम। नो मैम। वीडियो ऑन रखो सब अपना। मैम बहुत कम मार्क्स आए। क्यों हो जाता है सबका? माधवन वीडियो ऑन करो, मैंने कब से बोला है। वेदांत, शुभ, सबका वीडियो ऑफ है। मैं साक्षी मैम को कंप्लेन करती हूँ। मैम मेरा 2 Yes, घंटे ma'am, से हो ऑन है रहा है। वीडियो। मैम मार्क्स आ गए। मैम मेरा वीडियो ऑन है मैम कब से। कितने आए व्योम? मैम बहुत कम आए। हाँ कितने लेकिन? मैम 21, आउट ऑफ 25। हाँ, इसको कम बोलते हो? मैम यूं ही थोड़ा अट्रैक्शन पाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। हाँ। और वेदांत आपको कितने आए? 20। वेदांत को 20 और व्योम को 21। वाह व्योम, कितना आगे पीछे आजू बाजू कितना किया? मैम नहीं किया। मैम हाँ मैम व्योम। रिजल्ट पे भी आए हैं। रुद्राक्ष आपके कितने आए? मैम 21। 21। ओके। मैम बहुत ट्वीट करके पूछा था। माधवन, यस मैम। आपका वीडियो ऑन करो। मैं तीसरी बार बोला है, अभी मैं आपको है ना ग्रुप में से लेफ्ट कर दूंगी। अरे मैम पर मैं पीसी से ज्वाइन हुआ हूँ ना मैम, तो नहीं हो। तेरी आवाज भी नहीं आ रही है। हाँ आप अभी क्या करवा रहे हो? हेलो, आ रही है मैम? आ रही है? नहीं आ रही है। मैंने बोला ना पेज 32 और 33 फटाफट रीड करो, उसमें अगर कोई डाउट है तो मुझे बताओ। मैम नहीं आ रही? नहीं आ रही है माधवन, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। तो मैं आपका आवाज कैसे सुनाई देती है? रुद्राक्ष, निजेश, वीडियो क्यों ऑफ है?
मैम मैं दूसरा डिवाइस से ज्वाइन कर रहा हूँ। मैम नहीं आ रही है माधवन? मैम वो कह रहा है वो पीसी से ज्वाइन हो रहा है। हाँ ठीक है। नहीं 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 मैम, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। हेलो वो आप ऐसा लीव, नहीं कह रहा है। माधवन आप लीव होके फिर से रीजॉइन करो। निजेश आपका वीडियो ऑफ है, रुद्राक्ष वीडियो ऑफ है। महारती 35 एंड 32 एंड 33 पेज रीड करना है। H3 are you reading? यस मैम। मैम कौन सा पेज? 32 एंड 33। मैम हो गया। सबका हो जाए फिर मुझे सब अपना डाउट बताना टर्न बाय टर्न। मैम मुझे वर्कशीट में डाउट। सबका रीड हो गया? मैम हम्म, मुझे वर्कशीट में डाउट है। क्या डाउट है बोलो। बाकी रेस्ट पे अटेंशन इन योर रीडिंग। यस काव्य, क्या डाउट है? मैम काव्य का नेटवर्क इश्यू है। यस मैम। मैम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हाँ मैम कितने मार्क्स की होगी कल की एग्जाम? 30 मार्क्स। ओके। काव्य काव्य आप अनम्यूट हुए? काव्य मैम हाँ मैम थर्ड और फोर्थ चैप्टर की टेस्ट है ना? निजेश गुड मॉर्निंग। सेकंड और थर्ड की टेस्ट है। मैम गुड इवनिंग है। नहीं, आपके लिए गुड मॉर्निंग है क्योंकि आप हमेशा जब भी लेक्चर होते हैं तभी नींद से जागते हो। अरे नहीं मैम, अरे हाँ मैं ना ठीक मैम, क्या बोलते हैं, लेसन 2 एंड 3 चैप्टर टेस्ट फॉर टुमारो संडे एग्जाम। हाँ मैं तो चेक कर रहा था मैम कि मैंने लेसन बना करे। काव्य आप कुछ पूछ रहे थे? यस मैम। मैम मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है हाँ। हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। यस मैम। मैम मुझे वर्कशीट में डाउट था मैम, उसमें मुझे फिलिंग द ब्लैंक्स में डाउट था, तो मैम मैं फिलिंग द ब्लैंक्स बोलूं? लिख दो ना चैट बॉक्स में। यस मैम। आंगी मैं एक्सप्लेन करती हूँ एक्रेलिक एंड पॉलिस्टर। ओके पर मैम सबको पता नहीं चलेगा उसका डाउट। किसका? काव्य एवरीवन में लिखना। माधवन
माधवन, रीड कर लिया सबने 32 और 33 पेज नंबर? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। हेलो मैम मैम। आई थिंक सो इसका आंसर हीट आएगा। हेलो। हाँ माधवन बोल। हाँ मैम, आप क्या कह रहे थे? मैं ऐसा बोल रही थी कि आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में जो भी डाउट्स है ना, मुझे बता दो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूं। है मैम, कोई डाउट? साइंस की एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गई है। ऐसा है तो कब से मैं ये सोच रही थी कि सेकंड को है आपकी एग्जाम। कल उसने पूरा हिला कर रख दिया था। ओके, सेल्यूलोज 2 एग्जाम्पल ऑफ पेट्रोकेमिकल्स तो कितना इजी है काव्य। प्रीथा बोलो 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पेट्रोकेमिकल्स। Yes, ma'am. Ma'am, petrochemicals. Ma'am, ma'am, one is synthetic fibers. That is polyester and acrylic or any other Who rayon knows or what nylon. is पेट्रोकेमिकल्स में से तो बहुत सारे मैम क्या है रुद्राक्ष? यस रुद्राक्ष से। मैम पेट्रोल केरोसिन। हाँ, पेट्रोकेमिकल्स में से पेट्रोल, केरोसिन, पेट्रोलियम सब बनता है, डीजल। ओके ओके, सी नाउ पेज नंबर 32 एंड 33 में किसी को कोई भी डाउट नहीं है? पॉलीमर क्या No, है ma'am. सबको पता है? रिपीटिंग यूनिट्स एवरीवन नोज। व्हाट इज अ सेल्यूलोज एंड व्हाट इज अ नेचुरल पॉलीमर, ये भी सबको पता है। ये ऑरेंज जो बॉक्स है वो सब पढ़ लेना अच्छे से। फिर रेयन इज आर्टिफिशियल सिल्क। रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है, उसमें से बहुत सारी चीजें बनती है। इट इज चीप, इजीली अवेलेबल, ड्यूरेबल। इट रिजेंबल्स ए सिल्क बट इट इज नॉट ओरिजिनल सिल्क। Okay, it is mixed with cotton and wool to make different things. Then nylon. Nylon is first fully synthetic fiber. नायलॉन में और कोई नेचुरल प्रोडक्ट नहीं यूज होता। जैसे रेयन में तो वुड पल्प भी ऐड होता है या कॉटन का भी ऐड होता है, लेकिन नायलॉन में कुछ भी नहीं, टोटली वो केमिकल बेस्ड है। तो नायलॉन इज अनदर मैन-मेड फाइबर। In 1931, it was made without any natural raw material from plant or animal. ओके, इसीलिए इसको फुल्ली सिंथेटिक फाइबर कहा गया है। इसमें से बहुत सारी चीजें बनती है। इट इज लाइट, ड्यूरेबल, लॉन्ग लास्टिंग। ओके, इसमें दिया है कि वी यूज मेनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग एक्सेट्रा। एंड नायलॉन का थ्रेड जो होता है वो स्टील जितना स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, पेज 34 एंड 35 रीड कर लो सब। पास मैं आप क्या एक्सप्लेन कर रहे हो अभी? मैं कल जो एग्जाम है ना उसका रिवीजन करवा रही हूँ। तो थर्ड चैप्टर लास्ट लेक्चर में हमने लेसन 2 का रिवीजन कर लिया था और ये लेक्चर में लेसन 3 का रिवीजन। तो पेज 32 और 33 मैंने सबको रीड करने को बोला था, अगर उसमें कोई डाउट हो तो वो खत्म हुआ। अब 34 एंड 35 सब रीड करो अगर उसमें कोई डाउट हो तो। Excuse me, ma'am. यस
मैम इसमें पेट्रोकेमिकल्स का वो डेफिनेशन दिया है, ऑल सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। तो मैम मैंने उसमें सिंथेटिक फाइबर्स लिखे हैं, पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक, तो वो आंसर राइट आएगा? हाँ चलेगा। ओके मैम। मैम डन। I'm done. 34 यार 35 पढ़ना है या फिर 34? हाँ पक्का? 34 and 35। मैम यस मैम नायलॉन और पॉलिएस्टर में सबसे स्ट्रॉन्ग नायलॉन पॉलिएस्टर है ना? ज्यादा स्ट्रॉन्ग नायलॉन है। ओके डन एवरीवन। चलो फटाफट करो, तो फिर मैं आप लोग को मुझे पूछना भी है, ओरल टेस्ट भी लेनी है। सी पेज नंबर 34 में ऐसा बोला है, पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक आर अनदर सिंथेटिक फाइबर। सबको पता है व्हाट इज पॉलिस्टर, व्हाट इज एक्रेलिक, पता है ना? देव Yes, व्हाट इज ma'am. एक्रेलिक? देव व्हाट इज एक्रेलिक? Ma'am, I am audible. Yes, you are audible. बोलो व्हाट इज एक्रेलिक? Ma'am, acrylic is a synthetic fiber that is ma'am made from a chemical. Ma'am, I forgotten the name of that chemical. Acrylic is also called artificial wool. Acrylic have all the characteristics same as original wool, but it is artificial wool and it can be dyed in different colors. Okay. देखो आंगी, polyester is a synthetic fiber made which does not get wrinkled easily. Okay. एंड इट रिमेन्स क्रिस्प फ्री। पॉलिस्टर जो जैसे हमारी साड़ीज और दुपट्टास जो मटेरियल के होते हैं वो पॉलिस्टर होते हैं, तो वो रिंकल नहीं होते, हमें उनको बार बार आयरन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके। एंड पॉलिस्टर में से बहुत सारे ड्रेस मटेरियल्स, ड्रेसेस भी बनते हैं जो हम पहन सकते हैं। एंड एक्रेलिक इज अ आर्टिफिशियल वुल फ्रॉम विच वुलन क्लोथ्स आर मेड, shawls, blankets and all that. That is the difference. Yes. मैम आपने जो बोला कि पॉलिस्टर से साड़ीज और वो बनता है, मैम सिंथेटिक से नहीं बनता है? हाँ
सिंथेटिक से नहीं बनता। ये सिंथेटिक पॉलिस्टर सिंथेटिक फाइबर तो हुआ, क्या करता है व्योम टू बी? अरे हाँ 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 मैम। अरे हाँ 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 हाँ। Then Angi, polyester can be drawn into very fine fibers which can be woven like another yarn. Polyester में से कपड़े तभी बनते हैं. Polyester is light, strong, elastic and absorbs. जल्दी पानी खींच लेता है और जल्दी सूख जाता है. Okay. Polyester fibers are used for manufacturing sarees, dress materials, curtains, etc. It is used for making sails for sailboat. जो sailboat नहीं आती, कपड़े वाली बोट आती है, बोट जिसमें कपड़ा लगा हुआ होता है, वो पॉलिस्टर का होता है. पॉलिस्टर इज मेड यूज फॉर मेकिंग कन्वेयर बेल्ट. बेल्ट जो हम गाड़ी में नहीं लगाते, कन्वेयर बेल्ट. ओके. और पॉलिस्टर में से दूसरा भी बनता है टेरिलिन. टेरिलिन भी दूसरा एक टाइप का पॉलिस्टर है. ओके. जिसमें कॉटन और वूल मिक्स करके उसके भी कपड़े बनते हैं. And acrylic is artificial wool. Got it? देखो ओरिजिनल वूल बहुत ही महंगा आता है, इसलिए एक्रेलिक यूज करते हैं और उसमें से बहुत सारे सेम टू सेम ओरिजिनल जैसे ही कपड़े बनते हैं, जो मैंने आपको चैप्टर में एक्सप्लेन किया था. ओके. ईस्टर, ये जो ऑरेंज बॉक्स है ना, वो अच्छे से सब पढ़ लेना. पीईटी पेट का फुल फॉर्म भी पॉलीइथिलीन टेट्राफेलेट. ओके. फिर ये पॉलिस्टर जो बॉक्स है ना, पॉलिस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ईस्टर. ईस्टर जो ऐसे केमिकल्स है जो फ्रूट्स में भी होते हैं, जो फ्रूट्स को अपनी स्मेल देता है. और दो मटेरियल का मिक्सचर, टेरिलिन प्लस वूल, दैट इज टेरी वूल. टेरिकॉट प्लस टेरी प्लस कॉटन, टेरिलिन प्लस कॉटन तो टेरिकॉट. इस तरह से कपड़े बनते हैं. And petrochemicals are what? All the synthetic fibers are prepared by a number of process using raw materials of petroleum origin. पेट्रोलियम ओरिजिन मतलब जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कोल, वो सब लिखना है. पॉलिस्टर और टेरिलिन नहीं लिखना है. ओके. नाउ पेज 36 एंड 37 देख लो. मैम मुझे डाउट है. बोलो. मैम टेरिलिन क्या होता है? टेरिलिन एक टाइप का पॉलिस्टर है. इट इज टाइप ऑफ पॉलिस्टर ओनली, जिसमें से पॉलिस्टर की तरह कपड़े ही बनते हैं. टेरिलिन के साथ कॉटन मिक्स करके टेरी कॉटन के कपड़े बना सकते हैं. वूलन मिक्स करके टेरी वूल के भी कपड़े बना सकते हैं. ओके. अभी पेज 36 में देखो, प्लास्टिक में है लीनियर और क्रॉस लिंक अरेंजमेंट. ये मैंने आपको सिखाया था, लीनियर और क्रॉस लिंक अरेंजमेंट. 36 और 37 फटाफट रीड करो.
H3 स्कूल में ये चैप्टर चल गया है? यस मैम। ओके, ये चैप्टर मैंने भी यहाँ पे भी एक्सप्लेन हो गया है, इसके रिकॉर्डिंग्स है, आपको चाहिए तो सेंटर हेड से मांग लेना। और रिकॉर्डिंग्स देख के भी अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आता तो आप मुझे वो पूछ सकते हो, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके ओके मैम। सेम विथ महाती ऑल्सो। महाती आप भी रिकॉर्डिंग देखने के बाद भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो मुझे वो पर्टिकुलर टॉपिक बताना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। मैम किससे मांगने का? आपके जो सेंटर हेड है ना, आप जिस ब्रांच में हो वहां से मांग लेना, ऑफिस में से। ओके मैम। ओके क्योंकि 4 चैप्टर तो मैंने करवा दी, अब 5th चालू है। मैंने थर्सडे ही स्टार्ट किया, अब मंडे से कंटिन्यू करूंगी, आज तो रिवीजन करना है तो। Ma'am, यस ma'am, what is the meaning of melamine? मेलेमाइन। Yes, ma'am, melamine. मेलेमाइन देखो, जैसे आप रेस्टोरेंट में या जाते हो या कोई शादी में जाते हो तो प्लास्टिक की जो प्लेट होती है ना, ग्लास जैसी, कांच जैसी होती है, जो गिरने पर टूट जाती है लेकिन होता प्लास्टिक है, तो इट इज अ टाइप ऑफ सब्सटेंस, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो बोलते हैं, उसमें से बहुत सारी चीजें बनती है। इवन मेलेमाइन इज यूज्ड इन मेकिंग टाइल्स ऑल्सो। टाइल्स में देखो आपको मिरर जैसी जो इफेक्ट आती है, वो मेलेमाइन मिक्स होता है उसकी वजह से। कार हाइलाइट्स, कार हेडलाइट्स। वो तो बेक लाइट। यस किचन वेयर में मैम। यस मैम, जो रीयूज हो जाता है, जो प्लास्टिक वो रिसाइकल हो जाता है, वो होते हैं थर्मोसेटिंग के, वो होता है थर्मोप्लास्टिक के, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक है ना, वो डिफॉर्म्ड होते हैं, वो थर्मोप्लास्टिक जो आप बोल रहे हो ना वो। ओके मैम वर्सेटाइल मतलब? वर्सेटाइल मतलब उसकी यूनिक क्वालिटी होती है। मैम यस मैम रेसिस्ट मतलब? रेजिस्ट मतलब वो बेयर कर सके। फायर रेजिस्ट मतलब उस पे फायर की भी कोई असर नहीं होती, जैसे हम नहीं बोलते दिस इज वाटर प्रूफ वॉच, तो वो वाटर प्रूफ है, वाटर रेजिस्ट जिसपे वाटर का कोई इफेक्ट नहीं होता, वैसे फायर रेजिस्ट। मैम, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकता वो ना? पास कर सकता है, नहीं कर सकता वो, हाँ कर सकता है वो गुड कंडक्टर। ओके मैम।
हेतश्री आपको, हेतश्री और महाती आपको कोई डाउट हो तो पूछना है इस चैप्टर को रिलेटेड। ओके मैम। यस मैम। मैम रेसिस्ट का मीनिंग? अभी ही मैंने बोला, इट कैन बे, जैसे ये- वाटरप्रूफ होता है वैसे। ओके मैम। चलो थोड़ा जल्दी करो तो फिर मैं आप लोग को क्वेश्चंस पूछ सकूं, वरना टाइम नहीं बचेगा। हो गया मैम हो गया। देखो अभी पेज 38 और 39 में, पेज 38 में ये जो डिड यू नो है ना, वो अच्छे से पढ़ना। फिर फायर प्रूफ प्लास्टिक है, वो भी सबको पता है ना, व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। यस मैम। यस मैम। माधवन बोलो तो व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल। मैम बायोडिग्रेडेबल मतलब जो जमीन के अंदर वो मतलब वो अंदर चला वो वर्ड क्या मतलब कहते हैं? ये हिंदी मीडियम लेक्चर है। मैम हिंदी कैन आई? मैम मैं बोलूं? मैम यस। Material that can decompose with the soil is called biodegradable, and a material that cannot decompose with the soil is called non-biodegradable. हाँ, पक्का गूगल किया है। जो भी किया व्योम, तू हर बार टारगेट लेके क्यों खड़ा रहता है कि कोई बोले और मैं सीधा तीर मार दूं। और मैम उसमें भी 99% खाली माधवन को ही पकड़ेगा। हाँ होता है आप ना हम क्या कहूँ। दुश्मनी मैम, यानी वो जो किसी क्योंकि बैक्टीरिया माधवन के 100% मुझे नहीं पकड़ता, वैसे वो 99% माधवन को पकड़ता है। हाँ मैम अब आया उस पहाड़ के नीचे। मैम बदला हाँ, लेता है आपका। बोल शुभ, जल्दी बोल चल। मैम जो जो चीज मैम एक मिनट मैम, भूल गया। Things which can decompose with the help of bacteria by natural process in soil are known as biodegradable. ओके ओके, फायर प्रिंसिपल भी याद रखना सब। ओके ये तो मैम पूरी टेक्स्ट बुक की कॉपी कर ली इसने। हाँ तो भाई लर्न करके बैठा हूँ तो कॉपी चलो अभी करूंगा मैं ना। आपको पूछना स्टार्ट करूं। मैम मेरे को हाँ मैम पूछ लो। मैम मेरे को वो 5 आवर वाला पैराग्राफ समझ में नहीं आया। फायर वाले में क्या है बेटा, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमको फायर प्रिंसिपल फॉलो करने हैं कि प्लास्टिक हो या जो भी चीज रिसाइकल हो सकती हो, रिड्यूस हो सकती है, उसका यूजेज वो सब है, वो फायर प्रिंसिपल है। ओके ओके मैम। और हाँ, मैम वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मैम थोड़ा डाउट था। क्या डाउट है बोलो। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या है कि जो राइजोबियम और वो सब बैक्टीरिया होते हैं, वो एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन लेके सॉइल में फिक्स करते हैं और वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स में उसको कन्वर्ट करते हैं, और प्लांट्स वो नाइट्रोजन कंपाउंड कंज्यूम करता है, और फिर एनिमल्स वो प्लांट्स खाते हैं, तो एनिमल्स में इस तरह से नाइट्रोजन आ जाता है। यस मैम। मैं आप क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करो ना मैम। Everyone finished? यस मैम। यस मैम।
फिर एक Yes. लाइटनिंग की हेल्प से भी नाइट्रोजन फिक्स होगा। मैम किसकी हेल्प से? लाइटनिंग ये शायद मैंने आप लोग को लिखवाया था। When lightning ma'am. strikes, nitrogen and oxygen in atmosphere reacts and form oxides of nitrogen. These dissolves in rainwater and form nitric acid. Nitric acid reacts with limestone in the soil and converts into nitrates. ये मैंने लिखवाया था। Come on now, everyone, close textbook. मैत्री, खुशी, अपडेट में रहो, थोड़ा बोलते रहो तो पता चले कि आप लोग हो। बोलोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। रुद्राक्ष, मैम मैं ज्वाइन हुई ना तब मैम आप समझा रहे थे, बाद में आपने रीड करने दिया, इसलिए मैम मैं उसमें ही थी। रुद्राक्ष, वेदांत भी ज्यादातर चुप ही रहते हैं। कम्युनिकेट करो तो पता चलेगा कि आप लोग हो ग्रुप में। यस मैम। ओके, जिसका नाम बोलूं वो ही बोलेगा। जिसने कहनाई, अगर मैंने किसी का कहना ही सुना तो मैं मीटिंग लीव कर दूंगी। क्लियर? ओके, आदित्य। Yes, ma'am. Microorganisms may be unicellular or dash. Ma'am, Microorganisms can be unicellular or dash. multicellular. Yes. H3, disease causing microorganisms are called dash. Disease causing microorganisms are called dash. Virus. Disease कितना easy है। Disease causing microorganisms are called dash. आपको Excuse me, ma'am. Microorganisms. Can I leave and join again? yes. प्रीथा, आप बोलो। Disease causing microorganisms are called dash. Disease causing microorganisms are called dash. ma'am disease causing ma'am bacteria. अभिमन्यु। मैम पैथोजन। यस। H3, प्रीथा, इट इज पैथोजन कैसे भूल गए? ये तो मैंने अंडरलाइन भी करवाया था शायद प्रीथा, जब मैं चैप्टर एक्सप्लेन करती थी तो मैंने बोला भी था। दे आर पैथोजेंस। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। ओके मैम ये क्वेश्चन पे जितने भी आंसर आए ना ये सब थे ऑप्शंस में, यानी मैम ये काव्य, डैश बैक्टीरिया हेल्प टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। Okay. Devansh, nitrates in the soil are converted by dash bacteria into nitrogen gas. Ma'am, Rhizobium bacteria. Yes, right. Dave, Yes. Edward Jenner discovered the vaccine for dash. ये Ma'am, सारे कौन? Edward पढ़ना। Edward Jenner discovered the vaccine for dash. प्रीथा बोलो। Edward Jenner discovered the vaccine for dash. Smallpox. Yes. चलो दे आपका चांस फिर से। मैम स्मॉलपॉक्स इन 1857। हाँ मैम 1857 में नहीं, 1798। अरे मैंने नहीं पूछा, टाइम आपका ही वेस्ट हो रहा है, मेरा कुछ नहीं जाने वाला। The microbes that help make idli or dosa are dash.
The microbes that help make idli or dosa are dash. Ma'am, ma'am, I forgot the pronunciation. Lactobacillus. लैक्टोबैसिलस तो मिल्क में आता है कर्ड बनाने के लिए। ये आपने किया नहीं है। व्योम बोलो, व्योम। आंसर क्वेश्चन रिपीट करोगे? मैम The ये microbes, yes. The microbes that help make idli or dosa are yeast. Okay. Maitri. Yes, ma'am. हाँ, wait. Name two method of food preservation. Maitri, name two method of food preservation. Pasteurization. Yes. And, pasteurization and कितना इजी है? pasteurization, ma'am, and आंगी, आप बोलो। Yes, ma'am. There are different types for pasture. Ma'am, what we can preservatives. Sorry, ma'am. It can be done by salts and edible oils. Okay. Venisha, microbes are seen through dash. Ma'am, microscope. हाँ. Again, Venisha. Yes, ma'am. Name major group of microorganism. Algae, fungi, protozoa, bacteria, and ma'am, Virus. yes, ma'am, virus. Okay, Shubh. Yes, ma'am. चलो आपकी बारी. Penicillin is a dash. Peninsula is a vaccine. Penicillin is a dash. Algae, fungus, bacteria के yeast. पेनिसिलम, हाँ पेनिसिलम है जिसमें से पेनिसिलिन दवाई बनती है, तो पेनिसिलम इज अ डैश. Fungi. यस. कंफ्यूजन हो गया था. हाँ, माधवन. Yes, ma'am. आप बोलो. साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द फर्मेंटेशन. क्या मैम? साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द फर्मेंटेशन. Louis Pasteur. लुईस पास्चर. Right? हाँ. मैत्री. Amount of nitrogen in atmosphere is dash. 70%. Okay. Nijesh, good morning. मैम 78% नहीं आएगा. 78% आएगा. 78 तो बोला उसने, क्या बोला? मैम उसने 70 बोला. हम उसने 70 बोला. 78, मुझे 78 समझाया. ओके. नीजेश. नीजेश, where are you? हाँ,
मैम चलो बोलो। उसका माइक ऑन है पर सुनाई नहीं दे रहा है। निजेश माइक ऑन करो। मैम उससे बोलो हेडफोन्स निकाल दे। हेडफोन निकाल दो। आवाज करो भाई, एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। अनम्यूट होके मुझे आंसर दो। मैम वो लीव होगा। मैम ही लेफ्ट द मीटिंग। खुशी, खुशी, Yes, ma'am. ओके आपका चांस। नेम 2 मल्टी सेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Name to multicellular microorganism. वेदांत, मैम मैम आज हमारे स्कूल में वो गूगल फॉर्म में वो टेस्ट हुई ओरल साइंस की, मतलब गूगल फॉर्म में टेस्ट हुई ऑब्जेक्ट। वेदांत वीडियो ऑन करो और आंसर दो। नेम 2 Yes, ma'am. मल्टी सेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Yes, ma'am. नेम 2 मल्टी सेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Hello, ma'am. यस, वेदांत, रुद्राक्ष बोलो आप। Yes, ma'am. Ma'am, viruses and bacteria. मैम मैं बोलूं? फंगाई एंड एल्गे। ओके, वायरसेस या बैक्टीरिया लिखे तो चलेगा? मैम आपने मल्टी सेल्यूलर कहा था कि यूनिसेल्यूलर? मल्टी सेल्यूलर कहा था। मैम Okay, उसमें ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, मैम मैम मुझे व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? अभिमन्यु, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? व्हाट आर मैम और disease carrying microorganisms enter our body produces antibodies. ओके, आंगी, मैम आपने एंटीबायोटिक्स नहीं पूछा? एंटीबायोटिक्स तो बोला। मैम वो मुझे एंटी वो एंटीबॉडीज मैम बोला। उसने बॉडीज बोला क्या बीच मैम बीच में सब बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं सुनाई देता। मैम मुझे डाउट है। अभिमन्यु एंटीबायोटिक्स बोला है मैंने, एंटीबॉडीज नहीं। और बीच में कोई नहीं बोलेगा। एंटीबायोटिक्स बोलना है। आता है तो बोलो, वरना मैं दूसरों को बोलने का चांस दूं। मैम नो, नहीं आता। H3, you know? Yes, ma'am. Say. Ma'am, the medicine which is made up of dead or weak microorganisms is known as antibiotics. Okay. ये जो मेडिसिन के नाम है ना एंटीबायोटिक्स के, वो भी आप लोग लर्न कर लेना। हाँ, यस मैम मुझे एक डाउट है। हाँ बोलो फटाफट। मैम मल्टी सेल्यूलर में ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स और आएगा? हाँ तो मैम यूनिसेल्यूलर के 2 एग्जांपल दो ना। अमीबा, पैरामीशियम। पैरामीशियम। मैत्री, व्हाट इज अ नेचुरल पॉलीमर? नेम अ नेचुरल पॉलीमर। नेम अ नेचुरल पॉलीमर। आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट करो। महाती आप बोलो, नेम अ नेचुरल पॉलीमर। मैम am I audible? हाँ, यस।
Natural polymer. Mahati, you know what is natural polymer? Which is a natural polymer? रुद्राक्ष बोलो नेचुरल पॉलीमर. मैम कॉटन. हेतश्री आप बोलो. मैम सेल्यूलोज. प्रीथा, इट इज सेल्यूलोज नॉट कॉटन. ओके मैम. ओके. काव्य, Yes, ma'am. what are polymers? Ma'am, a small such units to combine to make a large unit is called polymer. Okay, Shubh, Yes, ma'am. when was nylon first prepared? Nylon was first prepared. कौन से ईयर में? Year में? शुभ, Ma'am, पढ़ाई करो. Ma'am, please repeat the question. पढ़ाई करो. वेनिशा बोलो. Ma'am, in 1931. Yes. Angi, what is the full form of PVC? ये मैंने आप लोग को लिखवाया था ना पीवीसी का फुल फॉर्म, कि नहीं लिखवाया? लिख लो, चलो लिख लो. पॉली वाइनल क्लोराइड, POLY, POLY पॉली. प्रीता, स्पेलिंग रॉन्ग है आपने जो लिखा विनियल का, वो POLY पॉली, VINYL vinyl. Then मैम वो उसका स्पेलिंग रिपीट करना. POLY poly, then VINYL vinyl, then chloride, CHLORIDE. Polyvinyl chloride. हाँ. और name the types of arrangement of unit found in plastic. इसका आंसर क्या आएगा काव्य? मैम एक मैम लिंक्ड और क्रॉस लिंक. Linear link and cross link arrangement. Yes, ma'am. Linear and cross linked arrangement दो आएगा. Why plastics are not eco-friendly? Devansh, why plastics are not eco-friendly? प्रीथा बोलो आप. मैम कहना है. मैम because they are non-biodegradable. And they take several years to decay. And then they are also harmful for the soil. What is polywool, Angi? What is polywool? Ma'am, polymer plus wool is called the polywool. Mixture of polyester and wool. Okay, now lecture is over. All the best for tomorrow. अच्छे से maths class is not there. read कर लेना. Okay? मैम मैथ्स लेक्चर है या नहीं? वो मुझे नहीं पता, आपको साक्षी मैम ने इन्फॉर्म किया है? No ma'am. नहीं मैम. No ma'am. No ma'am. होगा मैम. Bye ma'am. Have a nice day. Okay, bye bye.